हर महादेव। आज हम लोग शिव और शिवत्व के विषय में जानकारी लेंगे। शिव और शिवत्व। श्री रुद्रम वेदों का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। जब रुद्र मंदिर से निकलकर संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देते हैं, क्या वास्तव में श्री रुद्रम चोर, शिकारी, वनवासियों और समाज के उपेक्षित लोगों में भी रुद्र का दर्शन करता है? यदि उत्तर हाँ है, तो यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन का सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक है। हम प्रायः ईश्वर को दो स्थानों पर खोजते हैं, मंदिर में या अपने मन की कल्पनाओं में। हम चाहते हैं ईश्वर सदैव सुंदर हो, सुगंधित हो, मृदुभाषी हो और हमारी बनाई हुई पवित्रता की सीमाओं के भीतर ही रहे। परंतु श्री रुद्रम हमारी इस पूरी धारणा को एक ही क्षण में तोड़ देता है। वह घोषणा करता है, ईश्वर जहाँ भी है, जहाँ तुम उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए श्री रुद्रम बार बार कहता है, नमो वृक्षेभ्यो हरि केशेभ्यः, हरित वृक्षों में स्थित रुद्र को प्रणाम। नमो वनानाम पतिये नमः, वनों के स्वामी को प्रणाम। नमः क्षेत्राणापतिये, खेतों के अधिपति को प्रणाम। और मार्गों के स्वामी, नदियों के तट, पर्वत, औषधियां, पशु, शस्त्र, कर्म, सब में वही एक सत्ता दिखाई देने लगती है। यह केवल प्रकृति पूजा नहीं है, यह इस चेतना का दर्शन है जो संपूर्ण सृष्टि में एक रस होकर व्याप्त है। और फिर श्री रुद्रम एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी कल्पना भी सामान्य मन नहीं कर सकता। वह कहता है, नमो निषादेभ्यः नमस्तकाराणाम पतिये, अर्थात उन समुदायों में भी वही सत्ता है जिन्हें समाज आदर्श नहीं मानता। वेद चोरी का सम्मान नहीं कर रहे, वेद अधर्म का समर्थन नहीं कर रहे। वे केवल यह कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ परमात्मा अनुपस्थित हो, ऐसा स्थान नहीं है। मनुष्य का कर्म अधर्ममय हो सकता है, किंतु उसके भीतर स्थित चेतना उसी परम चेतना का अंश है। यही अंतर है, कर्म का मूल्यांकन और अस्तित्व का सम्मान। यही शिक्षा आगे चलकर उपदेशों में और स्पष्ट होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत उसी से आवृत है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सब में समान रूप से स्थित हूँ। जो बीज श्री रुद्रम में बोया गया, उसी का वृक्ष आगे उपनिषदों और गीता में विकसित होता है। इसलिए शैव परंपरा में महादेव को केवल कैलाशवासी योगी नहीं कहा गया, वे विश्वनाथ हैं, पशुपति हैं, भूतनाथ हैं और अंततः महादेव हैं। क्योंकि जो केवल देवताओं के देव हों, वे महादेव नहीं, वे देव, दानव, मनुष्य, नदी, पशु, वन, पर्वत, आकाश और संपूर्ण अस्तित्व में समान रूप से व्याप्त हों, उन्हीं को महादेव कहा जा सकता है। यदि हम केवल मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम धार्मिक हो सकते हैं, परंतु यदि हम प्रत्येक जीव में उसी चेतना का सम्मान करना सीख जाएं, तब शायद हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। श्री रुद्रम हमें पूजा की विधि नहीं, दृष्टि की क्रांति सिखाता है। यदि श्री रुद्रम बार बार नमः कहता है और संपूर्ण जगत में रुद्र का दर्शन कराता है, तो फिर उसके दूसरे भाग चमकम में बार बार चमे चमे कहकर इतनी वस्तुओं की याचना क्यों की जाती है? क्या यह विरोधाभास नहीं? पहले समर्पण, फिर प्रार्थना, या इसके पीछे भी कोई गहरा वैदिक रहस्य छिपा है? चमकम, जब मांगना भी साधना बन जाता है। यदि नमकम का प्रत्येक मंत्र नमः से भरा है, फिर यदि वह बार बार अहंकार के विसर्जन की शिक्षा देता है, तो फिर उसी श्री रुद्रम का दूसरा भाग चमकम क्यों कहता है, चमे चमे चमे, यह भी मुझे मिले, वह भी मुझे मिले। एक और समर्पण, दूसरी ओर याचना, एक और न मम, दूसरी ओर मुझे दो। यदि हम दर्शन समझें तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही कारण है कि परमात्मा ने परंपरा में पहले हमने नमकम रखा और उसके बाद चमकम।
पहले समर्पण फिर प्रार्थना, पहले अहंकार का विसर्जन फिर इच्छा का प्रकट होना। क्योंकि जिसने स्वयं को समर्पित ही नहीं किया, उसकी मांग केवल कामना होगी। पर जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख दिया, उसकी याचना भी साधना बन जाती है। चमकम में मांगा क्या गया है? क्या ऋषि स्वर्ण मांगते हैं, राज्य मांगते हैं, वैभव मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते। किंतु जब हम चमकम को पढ़ते हैं तो एक अद्भुत संसार खुलता है। ऋषि मांगते हैं बल मिले, ओज मिले, प्राणों की स्थिरता मिले, स्वास्थ्य मिले, वाणी को पवित्रता मिले, स्मृति मिले, मेधा मिले, श्रद्धा मिले, दीर्घायु मिले, अन्न मिले, वर्षा मिले, गोधन मिले, यज्ञ की सिद्धि मिले। यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा सूची नहीं है, यह संपूर्ण जीवन के संतुलन की प्रार्थना है। यही भारतीय ऋषियों की विशेषता थी। उन्होंने केवल कभी मोक्ष नहीं मांगा और केवल भोग भी नहीं मांगा। उन्होंने जीवन को खंडों में नहीं बांटा। उनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि एक संतुलित जीवन के चार स्तंभ थे। इसलिए चमकम हमें यह नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो। वह यह भी नहीं सिखाता कि केवल संसार ही सब कुछ है। वह कहता है जीवन का प्रत्येक आयाम पवित्र है यदि उसका केंद्र ईश्वर हो। अन्न भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और अंततः उन सब का समर्पण भी चाहिए। यही कारण है कि रुद्राभिषेक केवल जल चढ़ाने का अनुष्ठान नहीं है। जब नमकम का पाठ होता है तो साधक अपने संग अहंकार भगवान को समर्पित करता है, और जब चमकम का पाठ होता है तो वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब जो कुछ मिले वह केवल मेरे लिए नहीं, धर्म की स्थापना, लोक कल्याण और आत्मोन्नति का साधन बने। यही है वैदिक प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप। हम प्रायः दो गलतियों में से एक कर बैठते हैं, या तो केवल मांगते रहते हैं या फिर यह दिखाने लगते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ऋषि इन दोनों अतियों से ऊपर उठते हैं। वे मांगते भी हैं पर पहले स्वयं को समर्पित करते हैं, क्योंकि समर्पण के बिना मांग लोभ बन जाती है और समर्पण के बाद मांग प्रसाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने रुद्राभिषेक में जो भी नमकम और चमकम का पाठ, उसमें हम क्या कहते हैं, उसके विषय में बताने की पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। हर हर